ये क्या बात हुई भला? मैं गलत नहीं हूँ तब भी आपके परिवार वाले मुझे इतना कुछ सुनाते हैं और आप हैं कि मुझे ही चुप रहने की सलाह देते हैं। आखिर कब तक समझौता करती रहूं मैं अपने आत्मसम्मान और अपने बहू होने के फर्ज के लिए? क्या मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जब मैं सही रहती हूँ तब भी आप मेरे लिए परिवार के सामने क्यों नहीं बोल पाते हैं? रोशनी अपने पति विकास से कहती है, रोशनी तुम समझती क्यों नहीं हो? कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ता है। मानता हूं तुम्हारी पूरी गलती नहीं थी। अगर मैं परिवार के विरोध में गया तो तुम जानती हो मेरी माँ और बहन पापा के कान भर सकती है। पता चले पापा की रिटायरमेंट के बाद मेरे हाथ में बस फूलों का गुलदस्ता आए। विकास बोला, मुझे बहुत हैरानी होती है आपकी सोच पर। मैंने क्या, मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वो मुझे ऐसे लड़के के साथ बांध रहे हैं जो अपने मतलब के लिए अपनी पत्नी के सम्मान को दांव पर लगा रहा है। आपके इस व्यवहार को देखकर कल को आपके बच्चे भी आपका सम्मान करना ना छोड़ दें। विकास बोला, यार तुम औरतें बात बात पर सम्मान और स्वाभिमान का झंडा लेकर क्यों खड़ी हो जाती हो? इससे कोई पेट नहीं भरता। दो चार बातें अगर सास और ननद की सुननी पड़े तो क्या घट जाएगा? मानता हूं माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जब बहू घर में है तो कामवाली की क्या जरूरत, पर ठीक है ना, जिसकी जितनी समझ हो वो उतना बोलता है, यही सोचकर टाल दिया करो। रोशनी बोली, कल को अगर मेरे मायके वाले ये कहें कि आप मेरे घर के चौकीदार हैं तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको अपने ससुराल में सम्मान चाहिए तो क्या मुझे अपनापन भी नहीं मिलना चाहिए? बड़े हो या छोटे, यदि सामने वाले को सम्मान नहीं देते हैं तो बदले में सम्मान पाते भी नहीं। इतना कहकर रोशनी पीठ घुमाकर सो गई। विकास और रोशनी को पता नहीं था कि उनकी ये बातें कान लगाए विकास की बहन रेखा सुन रही थी। ना जाने रेखा ने क्या कुछ सुना और उसने उन बातों में मसाला लगाकर अपनी माँ अरुणा जी को बताया। अरुणा जी बोली, ठहर जाओ, होने दो सुबह, फिर मैं बहू को उसके किए की सजा उसी के पति से दिलवाती हूँ। अगली सुबह रोशनी रोज की तरह अपने काम में लग गई। जैसे ही वो चाय लेकर सबके सामने पहुंची, अरुणा जी बोली, बहू चाय जो दे रही हो इसमें एक चुटकी जहर दे दो। इतना अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय ना पिए। रविवार का दिन था, विकास भी घर में था। वो बोला, माँ कल की बात तो कल खत्म हो गई, फिर आज सुबह ऐसा क्या हो गया और इसने क्या कर दिया जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? अरुणा जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काती है, वो मैं ही हूं कि परिवार को एकजुट रखने के लिए उसकी सारी बातें और अपने आंसू पी जाती हूं ताकि तुम खुश रहो। रोशनी ने देखा कि रेखा मुस्कुरा रही थी। वो सारी बात समझ गई। वो बोली, मम्मी जी आपके कान भरने का काम तो कोई और करता है इस घर में। अगर बिल्ली भी रास्ता काट जाए तो उसका जिम्मेदार मुझे क्यों बनाया जाता है? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अरुणा जी बोली, देखे अपनी पत्नी के तेवर, इसे तुम्हारा समर्थन मिल रहा है जिसके कारण ये इतना कुछ कह रही है। अभी भी समय है, संभाल लो, वरना कल को तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे खिलाफ कर देगी। रेखा बोली, सच में भैया मैं तो पराई हूं, फिर भी इस घर की चिंतक बनी बैठी हूं। माँ की सेवा, आप सबका ख्याल रखना, इन सब के कारण ससुराल को छोड़कर आप लोगों के साथ बैठी हूं। और भाभी है कि कभी भी परिवार के बारे में सोचती नहीं है, बस अपने बारे में सोचती रहती है। रेखा कम से कम तुम आग में घी डालने का काम मत करो। जब मैं माँ से बात कर रहा हूं तो बीच में क्यों बोल रही हो? विकास गुस्से में बोला, देखा माँ कितना असर है इन पर अपनी पत्नी की बातों का। इतना कहते हुए रेखा रोने का दिखावा करने लगी। विकास ये क्या तरीका है ब्याही बहन से बात करने का? पहले तो तुम्हारी पत्नी बोलती थी, अब तुम भी इसे सुनाने लगे। विकास समझ गया इधर उसने बात को संभाला नहीं तो बात बढ़ जाएगी। विकास बोला, माँ आप क्या चाहती है, मैं क्या करूं? अरुणा जी बोली, ऐसा करो कुछ महीने के लिए बहू को मायके भेज दो। जब बेटी माँ बाप के घर बैठी रहती है तब उसके माँ बाप को पता चलता है कि बेटी ने क्या गलती की है। तुम्हारी पत्नी को भी समझ में आ जाएगा कि ससुराल में जगह बनाने के लिए बस पति का नहीं सबका समर्थन चाहिए होता है। तभी विकास के पिता त्यागी जी वहां आ बोले, क्यों बात को बढ़ा रही हो अरुणा? कल की बात खत्म हो गई थी, फिर आज क्यों बेटे बहू को उलझा रही हो? अरुणा जी बोली, नहीं जी, थोड़े दिन मायके में रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। देखा नहीं कैसे तैश में बोलकर गई कि बहू और नौकरानी में आप फर्क नहीं करती। अरे महंगाई बढ़ गई है,
आप भी रिटायर हो रहे हैं। एक विकास की नौकरी करने से क्या क्या होगा? क्या हुआ अगर मैंने काम वाली को निकाल दिया तो? अपने घर की जिम्मेदारी बहू संभाल नहीं सकती? त्यागी जी बोले, औरतों की बातों में मुझे मत उलझाओ, इसलिए तो मैं घर परिवार से दूर रहकर ही नौकरी करना पसंद करता था। जो इन झंझटों में पड़ता है, चैन की नींद नहीं सो पाता। विकास बोला, पापा आपने तो अपना जीवन काट लिया, पर मैं क्या करूं? त्यागी जी बोले, बेटा मैं तो बस इतना ही कहूंगा, सही गलत में फर्क करना सीखो। और वो चले गए। माँ, तो आप चाहती हैं कि मैं रोशनी को मायके छोड़ कर आऊं? विकास ने रोशनी को आवाज लगाई। जब वो बाहर आई तो वो बोला, अपना सामान बांध लो, कुछ महीने के लिए मैं तुम्हें मायके छोड़ आता हूं। क्यों, मेरी गलती क्या है? परिवार में जब भी नाराजगी बढ़ती है तो सजा बहू को ही क्यों मिलती है? क्या हर किसी के लक्ष्य का निशाना बहू ही रहती है, चाहे वो सही हो तब भी? रोशनी बोली। विकास बोला, रोशनी मैं अब थक गया हूं इन सब चीजों से। अच्छा होगा थोड़े दिन तुम भी चैन से रहोगी, तब शायद दोनों पक्षों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। रोशनी बोली, मैं समझती हूं कि मैंने पति की खुशी के लिए हर बात पर समझौता करना जो सीखा, यही मेरी गलती है। क्या दूसरे पक्ष वाले भी अपनी गलती समझ पाएंगे? नाराज रोशनी ने भी ठान लिया कि अब वो अपने सम्मान को किसी को कुचलने नहीं देगी, और वो अपने बेटे को लेकर अगले दिन मायके जाने लगी। विकास कहता रहा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। तो रोशनी बोली, अब जब तक सम्मान के साथ इस घर में मेरी सही जगह नहीं बन जाए, मुझे लेने मत आना। इतना कहकर वो चली गई। कुछ दिन माँ बेटी को बड़ा अच्छा लगा, पर किसी ने विकास की परेशानी देखने की कोशिश नहीं की, और देखता भी क्यों, क्योंकि इन सभी चीजों का जिम्मेदार कुछ हद तक वो भी था। जिसके मन में पैसों का लालच हो, वो अपना सम्मान कैसे बचाएगा? कुछ रोज बाद जब काम का बोझ रेखा पर आने लगा, रेखा बोली, माँ आपके घर में ये सब काम करने से अच्छा मैं अपने ससुराल में करूं तो वो लोग मेरा नाम भी लेंगे। अब ये सब मुझसे नहीं होगा, या तो खुद कर लो या काम वाली रख लो। अरुणा जी बोली, इतने रोज बहू काम करती थी तो पता नहीं चलता था कि कितने काम हैं, और तुम तो जवान हो, क्या इस उम्र में अपनी बूढ़ी माँ से काम कराओगी? रेखा बोली, जब मैं अपनी बूढ़ी सास से अपने काम करवा सकती हूँ तो माँ से क्यों नहीं? और आपने क्या मुझे भाभी की तरह गाय समझ के रखा है? इससे अच्छा मैं ससुराल चली जाऊं। अरे मैं तो पापा के रिटायरमेंट के पैसों की वजह से रुकी हुई थी, पर मैंने देखा पापा ने सारे पैसे भैया के नाम कर दिए हैं, फिर मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? उस रोज अरुणा जी को एहसास हुआ कि बेटी की बातों में आकर उन्होंने बहू के साथ बहुत गलत किया। तभी त्यागी जी आए और बोले, अरुणा मैं सोचता था घर गृहस्थी तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तुमने सजा दी, और जिसने इन सभी कारणों को जन्म दिया वही तुम्हें दुत्कार रही है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा। विकास बोला, पापा सोचिए, इन सब के बीच मेरी पारिवारिक जिंदगी तो नर्क हो गई है। त्यागी जी बोले, इन सब में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमजोर हो जाता है तो औरतें सत्ता अपने हाथ में लेती ही है। ये तो गलत बात है कि परिवार में जब भी नाराजगी बढ़ती है तो दूसरे की बेटी पर ही उंगली क्यों उठती है? तभी तो लोगों को कहने का मौका मिलता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अरुणा जी बोली, सही कहा आपने, अपने बेटे के पारिवारिक जीवन में आग मैंने ही लगाई। बेटी की बातों में ना आती और ना ही बहू पर शक करती। मैं ना तो अच्छी माँ बन पाई और ना ही अच्छी सास। बेटी को अपना घर संभालना सिखाया नहीं, और बहू जो अपना घर संभाल रही थी उसे मैंने बिना बात सजा दे दी। काश कि बहू मुझे माफ कर दे। रेखा कुछ बोलती उससे पहले ही त्यागी जी बोले, विकास कल के कल दामाद जी को बुलावा भेजो और बोलो रेखा को ले जाए। उन्हें वक्त ना हो तो तुम रेखा को छोड़ते हुए बहू को मायके से इज्जत के साथ लेकर आओ। गलती तो तुम्हारी भी है, तो सजा सिर्फ बहू को क्यों मिलेगी? त्यागी जी ने ना चाहते हुए भी बहू के पिता को फोन किया, उसके माँ बाप से परिवार की तरफ से माफी मांगी और बहू को आने का आग्रह किया। अगले दिन विकास ने रेखा को पहले उसके ससुराल पहुंचाया और रोशनी के मायके पहुंचकर रोशनी से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी और आइंदा से सही बात पर पक्ष लेने का वादा किया। घर की गृह लक्ष्मी ने गृह प्रवेश किया, इस वादे के साथ कि कभी भी बहू होने के कारण उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। परिवार में जब भी नाराजगी बढ़ेगी उसका जिम्मेदार उसे नहीं ठहराया जाएगा, और सबने रोशनी से ऐसा ही करने का वादा किया।
दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें।